हमारे सभी मित्रों को नमस्कार। जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक है महत्वपूर्ण नियुक्तियां यानी कि इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो 2024 में हुए हैं। पिछले 6 मंथ जितने भी पिछले 6 महीने से जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। आपको इसका PDF चाहिए तो मैं आपको पहले बताता हूँ। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको संबंधित वीडियो की PDF तुरंत उपलब्ध करवा दी जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप लोगों को बताना है CSF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो हमारे इसका सही उत्तर होगा, हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा हमारा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजविंदर सिंह भट्टी जी को जो है CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बी हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप लोगों को बताना है BSF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दलजीत सिंह चौधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो दलजीत सिंह चौधरी जी हैं जो हमारे, वो BSF के हमारे जो क्या है महानिदेशक, उन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, अगस्त 2024 में किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? यह आपको बताना है। यानी कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया? तो सतीश कुमार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगर आपको वीडियो को पसंद आ रहा है तो आप लोग क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। अगला है NASSCOM यानी कि NASSCOM के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु गंगाधरन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु जो है गंगाधरन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि ADG नियुक्त किया गया है? किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजीव रैना इसका सही उत्तर हो जाएगा। संजीव रैना हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग बताना है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग को बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, B श्रीनिवासन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट सीवर्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग बताना है प्रोजेक्ट सीवर्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा जगदीश राजेश जो धनखड़ हैं, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति यानी कि PAC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग बताना लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अगस्त में किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, KC वेणुगोपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए सेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे सेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सत्य प्रकाश सांगवान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक कुमार सिंह, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारे UPSC के नए अध्यक्ष कौन है? तो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या प्रीति सूदन, यहाँ पे हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा UPSC के जो नए अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो प्रीति सूदन बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में देश में चिकित्सा पेशेवर की सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप लोग बताना इसका सही उत्तर होगा राजीव गौबा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रवि अग्रवाल हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग बताना है SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किसे प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ED समय क्या है दोस्तों? इस समय जो है ED का नाम हर जगह है, तो आपसे पूछा जा सकता है, करंट का भी है और GS बेस से बनती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल नवीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? भारत का नया सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी जो है हमारे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जुलाई 2024 में किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस निदेशक यानी कि DGP नियुक्त किया गया है? आप लोगों को इसका बताना है, यानी कि अंडमान निकोबार में जो द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया हरगोविंद सिंह धालीवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसे न्यूज ब्रॉडकास्ट एवं डिजिटल एसोसिएशन NBDA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजत शर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। रजत शर्मा आपकी अदालत। अगला है किसे फिर से इंडिया एनर्जी एक्सचेंज यानी कि IEX के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक यानी कि MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, यानी कि इन्हें दोबारा नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सत्यनारायण गोयल, जो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि NMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, VN गंगाधर, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के कई प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे भारत के कई प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थानेली हरीश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो TB सोमनाथन, किसे TB सोमनाथन को नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ये हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है आप लोग बताना है। तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, नल्ला थम्पी क्लाइसेल्वी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेवा सेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो ऐसी कौन सी महिला है? तो इसका सही उत्तर होगा साधना सक्सेना नायर, जो हमारा सी है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा असम राइफल्स के महानिदेशक कौन बने हैं? असम राइफल्स जो यूनिट है इसके महानिदेशक कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा विकास लखेड़ा, इसका सही उत्तर होगा। जो असम राइफल के महानिदेशक विकास लखेड़ा जी हमारे बने हुए हैं असम राइफल्स के। अगला प्रश्न है विनय मोहन कोत्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि विनय मोहन जो कोत्रा जी हैं इन्हें अमेरिका में भारत का नया राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। अगला है जुलाई 2024 में किसे फिर से लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया है? कांग्रेस का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? गौरव गोगोई इसका सही उत्तर हो जाएगा, हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीप्ति उमाशंकर इसका सही उत्तर होगा। तो राष्ट्रपति के सचिव के रूप में जो है दीप्ति उमाशंकर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है अगस्त 2024 में किसे जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो नलिन प्रभात हैं इन्हें नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA पद पर नियुक्त किया गया है?
तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजीत डोभाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संदानंद वसंत दात्ते इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योति विज को जो है नियुक्त किया गया है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के महानिदेशक के रूप में। अगला प्रश्न है, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो अब इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, JP नड्डा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी NTA के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार पद पर नियुक्त किया गया है? तो NTA के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप सिंह खरोला इसका सही उत्तर होगा। बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग को बताना है लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा अजय माणिकराव खानविलकर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह SPG के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लव कुमार हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किशोर मकवाना जी को जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है, जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? आप लोगों को बताना है किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोज मित्तल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में किसे केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा धीरेन्द्र के ओझा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो के हमारे लगभग कितने 40 प्रश्न थे। 40 प्रश्न आपको कैसे लगे आप लोग बताइएगा। अगर आप किसी भी GS GK आपको पढ़नी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर हम कल आपसे मिलते हैं अगली नए वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।